बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों, ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम रसखान के पदों की व्याख्या कर रहे थे। रसखान कृष्ण भक्त कवि हैं, ऐसे कृष्ण भक्त कवि जिनका काव्य रस सिक्त है, रस से सरोबार है, भक्ति और प्रेम और सौंदर्य के रस से सरोबार है। और कदाचित इसी कारण उनके मूल नाम को विस्मृत करके रसखान ही नाम अधिक प्रचलित हो गया है। रस की खान अर्थात उनका काव्य रस की खान है, आनंद का आगार है, आनंद का खजाना है। रसखान ने अपने सवैयों और कवित्वों के माध्यम से कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन किया है। उनकी बाल लीला और कुंज लीला, दान लीला, माल, बहुत उनकी विभिन्न भांति से लीलाओं के माध्यम से वर्णन किया है। मैं आज आपको पद संख्या 18, 19, 20 और 21 इन 4 पदों का व्याख्यान कराऊंगी और इन पदों के साथ ही हमारा रसखान का जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित कवित्व और सवैये हैं उनका समापन हो जाएगा। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं पद का पाठ कर रही हूँ। सुनिए सबकी कहिए न कछु रहिए ईमी या भव डागर में, करी ये व्रत नेम सचाई लिए जिनते तरिए भव सागर में, मिलिए सब सो दुर्भाव बिना रहिए सत्संग उजागर में। रसखान की जैसी प्रकृति है, रसखान ने कृष्ण के ही रूप, सौंदर्य, भक्ति और प्रेम का वर्णन किया है। यहाँ पर इस पद में प्रस्तुत सवैये में संसार के नीति नियम का वर्णन किया गया है, नैतिकता का वर्णन किया गया है, आचार व्यवहार संबंधी इसमें उपदेश दिया गया है इस पद में कि सुनिए सबकी कहिए न कछु रहिए ईमी या भव डागर में। इस संसार रूपी मार्ग में, इस संसार सागर में मनुष्य को कैसा आचरण करना चाहिए, इसमें अपना मत, अपना विचार देते हुए रसखान कहते हैं कि इस संसार रूपी सागर में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सबकी सुन लेनी चाहिए, कहिए न कछु रहिए, और किसी से प्रत्युत्तर में कुछ नहीं कहना चाहिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, और जो अपने हृदय में निश्चय कर रखा है वही भाव उनको कर लेना चाहिए कर्म में, रूप में। अर्थात संसार में व्यक्ति बहुत कुछ अलग अलग भिन्न भिन्न मतांतरों के व्यक्ति मिल जाएंगे, विचारों के व्यक्ति मिल जाएंगे, लेकिन उनको सबको तटस्थ भाव से श्रवण कर लेना चाहिए और उनको बदले में कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को कितना कितना अलग अलग क्या क्या प्रत्युत्तर में कहेंगे, क्या क्या जवाब देंगे, तो हमारी ऊर्जा ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए मनुष्य के लिए कह रहे हैं जीवन सरलता से और बिना किसी उलझन के व्यतीत करना चाहिए और किसी को कुछ भी नहीं कहना चाहिए। करिए व्रत नेम सच्चाई लिए जिमे तरिए भव सागर में, और मनुष्य को व्रत करना चाहिए। व्रत अर्थात एक दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि अपना जीवन है वो नियमों में आबद्ध होकर के, अनुशासन से, नीति आदि नियमों पर आधारित और सच्चाई का आधार लेकर के जीवन जीना चाहिए। तभी इस संसार रूपी सागर में तैर करके पार जाया जा सकता है, मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तरिए पाव भव सागर से, संसार रूपी सागर से उतर करके मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। किस आधार पर? दृढ़ता से नियम और सच्चाई का पालन किया जाए कि हमें सांसारिक प्रपंचों में, उलझनों में उलझा नहीं है। जो कहता रहे वो कहते रह लेना चाहिए, सबकी निरपेक्ष भाव से, तटस्थ भाव से सुन लेना चाहिए। मिलिए सब सो दुर्भाव बिना रहिए सत्संग उजागर में, और मनुष्य को, और ये सत्य भी है कि बिना किसी दुर्भावना के, किसी के लिए पूर्वाग्रह, मन में बुरा भाव धारण किए बिना रहना चाहिए। मन एकदम स्वच्छ और निर्मल। यदि हम किसी के प्रति दुर्भाव रखेंगे तो मन में हमारे भी क्रोध आ जाएगा, निंदा आ जाएगी, घृणा का भाव भी उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि इन सब मनोविकारों से परे रह करके दुर्भाव, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, समभाव से रहना चाहिए, बिना दुर्भावना, बिना बुरी भावना के रहना चाहिए। और सत्संग, प्रकटतः सत्संग करना चाहिए, अच्छे लोगों की, अच्छे मनुष्यों का साथ रहना चाहिए। और सत्संग सबसे बड़ा लाभ है जीवन में। यदि मनुष्य सच्चे लोगों का, अच्छे साधुजनों का और सज्जन और विद्वत जनों का साथ रहेगा तो वैसा ही प्रभाव होगा। इसलिए यहाँ रसखान इस प्रस्तुत पद में सत्संग का महत्व भी उजागर कर रहे हैं। रसखान गोविंदनी यो भजिए जिमी नागरी को चित्त गागर में। रसखान कह रहे हैं कि गोविंद को इस भांति, अंततः भक्ति का भी यहाँ पर कह रहे हैं कि गोविंद को इस भांति भजना चाहिए, निरंतर स्मरण करना चाहिए, जैसे नागरी स्त्री का चित्त गागर में,
रहता है, अर्थात जो जैसे जल लेने के लिए जाती है तो उसकी दृष्टि, उसका सारा ध्यान है वो उस गागरी में लगा रहता है, उसकी रक्षा में लगा रहता है कि मैं इसको सुरक्षित भर करके घर तक ले जाऊं। उसी एकाग्रता के भाव से गोविंद का स्मरण करना चाहिए। तो प्रस्तुत सवैये में बहुत ही सरल सीधे ढंग से कवि ने जीवन उपयोगी तथ्यों का, बातों का वर्णन किया है कि मनुष्य को बिना दुर्भाव के रहना चाहिए, सच्चाई आदि नियमों का पालन करना चाहिए और अंत में ईश्वर का भजन सबसे अधिक आवश्यक है, वो एकाग्र चित्त से किया जाना चाहिए, मन और कर्म और वचन से। अगला पद है विद्यार्थियों, वाह मुक्की मुस्कानी भटू अखियान ते टेरू नेकू टरे नहीं टारे, जो पल के पल लागती है पल ही पल मांझ पुकारे परी। दूसरी ओर नेकू चिते इन नैन नेम गह्यो बजमारी, प्रेम की वाणी जोग कलानी गही रसखानी विचारी। यहाँ पर एक सखी की स्थिति, रसखान एक सखी की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जो अपनी दूसरी सखी से वर्णन कर रही है। श्री कृष्ण के चितवन से जो प्रभावित हो गई है, जो प्रेम में, उनके प्रेम में आबद्ध हो गई है और अब उसकी दशा क्या हो रही है उसका वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण की जो मोहक मनमोहक मुस्कान है उसका प्रभाव भी कैसा है कि वो नेत्रों से वो छवि पल भर के लिए टरती नहीं है। ऐसा एक सखी के द्वारा अपनी भावाभिव्यक्ति, अपनी मनोदशा का वर्णन दूसरी गोपिका के समक्ष किया जा रहा है। या तो एक गोपिका अपनी दूसरी अली से, सखी से, गोपिका से वर्णन कर रही है कि वाह मुख की मुस्कानी भटू। भटू हे श्रेष्ठ स्त्री संबोधन है कि हे सखी, हे स्त्री, सुनो तुम उस मुख की, किस मुख की? श्री कृष्ण के मनमोहक मुख की मुस्कान है, वो इतनी सुंदर है, इतना मन को मोहने वाली है, उसमें इतना बट आकर्षण है कि वो आँखियों से वो छवि जो मुख की मुस्कान मैंने देख ली, वो नेकू पल भर भी टलती नहीं है, अर्थात निरंतर विद्यमान रहती है। भाव यह है, गोपिका यहाँ कह रही है कि श्री कृष्ण की छवि, मुख पे जो विराजित मुस्कान है, मुस्कुराते हुई मुख की छवि जो देख ली है, वो मेरे नेत्रों में बस गई है, पल भर के लिए भी टल नहीं गई, मेरे नेत्रों में समा गई है। और जो पलकें लागती और जो मेरी पलकें लगती हैं, अर्थात जब मैं अपनी पलकों को बंद करती हूँ, शयन करना चाहती हूँ, विश्राम करना चाहती हूँ, पल ही पल मांझ पुकार परी, और ऐसा लगता है कि उसी क्षण वो मुस्कान मुझे पुकार रही है, मानो मैं उसकी ओर वो मुझे पुकारा जा रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है, ऐसी मुझे अनुभूति होती है। पल पल में, पल ही पल, उसी क्षण मुझे वो छवि पुकार रही है। दूसरी ओर नेकू चिते इन नैनन नेम रहियो बजकारी, और दूसरी ओर ये नेकू थोड़ा सा भी ये दृष्टि देखती नहीं है, बजमारी अर्थात जो ब्रज की मारी है, अर्थात दुर्भाग्यशाली कैसा नियम इन नेत्रों ने धारण कर लिया कि कहीं और दूसरी ओर देखना ही नहीं चाहते हैं। इन नेत्रों को तो किसकी बानी लग गई है, आदत लग गई है, श्री कृष्ण की मोहक मुस्कान ही मानो संपूर्ण सृष्टि में एकमात्र वो ही जीवंत सुंदर मोहक दृश्य रह गया है और ये नेत्र कहीं और देखना ही नहीं चाहते, ऐसा मानो इन्होंने नियम भी धारण कर लिया है। प्रेम की बानी जोग कलानी कहो रसखानी विचारी विचारी विचारी। रसखान कह रहे हैं कि इन नेत्रों ने तो मानो प्रेम की बानी, प्रेम की इनकी आदत पड़ गई है और यही इन्होंने योग की कला को धारण कर लिया है। तो रसखान कह रहे हैं कि ये जो गोपिका है, वो नेत्र हैं, बेचारे विचार कर करके रह जाते हैं और ये विचार करके रह जाते हैं कि अब तो इनको योग की कला को भी सीख लेना चाहिए। जैसे योगादिष्ट व्यक्ति होता है, योग में दक्ष व्यक्ति होता है, वो विभिन्न प्रकार की कलाएं करता है, वैसे ही मेरे नेत्र भी मानो उस योग की कला में दक्ष हो गए हैं और उसे अपनी दृष्टि को एकत्र निर्निमेष भाव से श्री कृष्ण के ही छवि को समाये हुए रखते हैं, अन्य वो देखना ही नहीं चाहते हैं। रसखान कह रहे हैं कि ऐसा वो विचारी स्त्री विचार करके कहती है कि इनको तो प्रेम की बानी बन गई है और जोग की कला भी मानो इन्होंने सीख ली है। अगला पद है विद्यार्थियों, फूलत फूले सबे इन बागन, बोलत मोर बसंत के आवत, कोयल की किलकारी सुने सब कंत विदेशन ते सब धावत, ऐसे कठोर महारस खान जे नेको मोरी ये पीर न पावत, हुक से सालत हिये में जब बैरनी कोयल कुक सुनावत। यहाँ कवि ने विरह से पीड़ित एक नायिका का वर्णन किया गया है कि बाहर वसंत ऋतु आ गई है, वसंत का मनमोहक सुहावना मौसम हो रहा है, मोर पपीहे कोयल आदि मधुर स्वर में उच्चारण कर रहे हैं, प्रकृति फल फूलों से लदी हुई है, सुरम में पवन संचरित हो रहा है और ऐसा जब बाहर इतना सुंदर मादक मोह परिवेश पर्यावरण है,
ऋतु वसंत ऋतु आई है, तो वहाँ पर जब नायक नायिका के समीप नहीं है तो वो विरह उसको सालता है, अपने नायक का साथ, उसे अभाव की अनुभूति होती है, तो वो पुकार उठती है अपने प्रिय को, और उसे उसे किस भांति विरह की अनुभूति होती है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। फूलत फूल बने सब बागन में, जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो समस्त बाग बगीचों में, वन में सुंदर पुष्प पल्लवित होते हैं, पुष्पित होते हैं, और मोर उन बागों में मधुर स्वर में पीहू पीहू का उच्चारण करने लगते हैं। अर्थात जब बसंत का आगमन होता है तो प्रकृति में कैसा परिवर्तन आता है, मोहक परिवर्तन होता है, सुंदर परिवर्तन होता है, फल फूल खिल उठते हैं, और कोयल भी अपने सुंदर स्वर में कूकती है, किलकारती है, कूजती है, और उस कोयल और पपीहे की मधुर पुकार को सुनकर के जो कंत कंत अर्थात जो प्रिय विदेश में गए हुए हैं, वे भी दौड़ते हुए अपनी स्त्रियों के प्रति प्रति और उन्मुख हो जाते हैं, लौट आते हैं, दौड़ते हुए आते हैं अपने प्रिय के पास में, अपनी प्रेयसी के पास में। रसखान कवि कह रहे हैं कि लेकिन इस गोपिका का नायक ऐसा है, कान्हा ऐसा है, श्री कृष्ण ऐसे हैं कि उनको उस नायिका की पीर का अनुमान ही नहीं है। ऐसे कठोर महारसखान कि ऐसे कहने में तो वो महान है, रसखान है, रस की खान है, लेकिन पाषाण हृदय के हैं, कठोर प्रवृत्ति के हैं। जे नेको मोरिये पीर न पावत, जो थोड़ी सी भी, जरा सी भी मेरी पीर का अनुमान नहीं लगाते, मेरी पीड़ा का, कि सब मोर पपीहे कूज रहे हैं, पीहू पीहू की पुकार कर रहे हैं, मेरी समस्त सखियों के कंठ हैं, वो दौड़ते हुए उनसे भेंट करने के लिए, मिलने के लिए आ गए हैं, लेकिन मेरा जो प्रिय है वो कठोर हृदय का है, और मेरी पीड़ा का उसको अंदाज ही नहीं है, अनुमान ही नहीं है, अर्थात उसे मेरा ध्यान ही नहीं है, किस भांति मैं उपेक्षित हो रही हूँ, ये पीड़ा उसके हृदय को साल रही है, हुक सी सालत है ये में। और ऐसे में जब प्रिय का अभाव है, प्रिय साथ में नहीं है, तो उसकी विरहिणी की दशा दयनीय सी हो जाती है, हृदय टीस देता है। हुक हुक बहुत अधिक पीड़ा, टीस हृदय में उत्पन्न होती है जब कोयल, सबकी जिसको वाणी मधुर लगती है, सुंदर प्रतीत होती है, कर्ण प्रिय है, वही कोयल उसको शत्रुवत प्रतीत होती है, बैरिन शत्रु के समान, बैरी के समान लगती है, और उसकी कूक है जो पीहू पीहू का स्वर, जो मधुर स्वर है, वो इस विरहिणी नायिका को हृदय में और अधिक पीड़ादायिनी बन जाता है। तो यहाँ पर प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण हुआ है, नायिका की विरह दशा का वर्णन हुआ है कि यहाँ प्रकृति जब संयोग काल होता है तो प्रकृति का सुंदर रूप उनके प्रेम को या श्रृंगार को और अधिक प्रवर्धित करता है, लेकिन वही प्रकृति वहीं उसी रूप में रहती है, मनोदशा का अंतर आ जाता है। नायिका यहाँ विरह की दशा में है तो कोयल की कूक उसे हृदय में टीस पहुंचाती है, पीड़ा देती है, प्राणांतक कष्ट उसको होता है। तो यहाँ विरह दशा का और प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन किया गया है। अगला कवित्व है विद्यार्थियों, छूटो गृह काज लोक लाज मनमोहन के, भूलो मनमोहन को मुरली बजाई वो, अभी ही के दिन वे रसखानी बात फैली जही, सजनी कहाँ लो चंद हाथन दुराई वो, कल ही की कालंदी तीर चिटियो, अचानक ही दो उनको दौन और मुरी मुस्काई वो, दो परे पैया दो लेत बलैया, उन्हें भूली गई गैया उन्हें कागर उठाई वो। प्रस्तुत पद में कवि के द्वारा बहुत सुंदर दृश्य का चित्रण किया गया है कि कैसे नायक और नायिका परस्पर एक दूसरे के सम्मोहन में एक टक लगा करके अपना अपना कृत्य विस्मृत कर देते हैं। यहाँ पर उसका वर्णन किया गया। छूटो गृह काज लोक लाज मनमोहन के, मनमोहन के प्रेम में, उसके सुंदर बांसुरी में, उसके सुंदर मनमोहक स्वरूप को देख करके ब्रज की गोपियाँ, ब्रज की स्त्रियाँ, उनकी नायिका, क्या हो गया, उनका गृह काज छूट गया, अर्थात उनका अब जो हृदय है, उनकी एक निष्ठता है, उनका ध्यान वो अब गृह कार्यों में नहीं लगता, लोकलाज का भी उन्होंने परित्याग कर दिया है। कृष्ण के प्रेम में सम्मोहन में और प्रेम में पड़ करके आबद्ध होकर के गृहिणियों ने, स्त्रियों ने लोकलाज का भी परित्याग कर दिया कि लोग हमें क्या कहेंगे, संसार हमें क्या कहेगा, अब उस बात का उन्हें ध्यान नहीं है। वो प्रेम के मार्ग के, श्री कृष्ण के प्रेम के मार्ग पर चल पड़ी हैं और उनसे ऐसे में गृह काज भी छूट गया है। भूलो मनमोहन की मुरली बजाए वो, और उधर ये प्रेम एक तरफा नहीं है, उधर मनमोहन है, श्री कृष्ण है, वो भी अपनी
वेणु का वादन करना, मुरली बजाना, बांसुरी बजाना उन्होंने विस्मृत कर दिया है। अब ही के दिन में रसखानी बात फैली। रसखान कवि कह रहे हैं कि अभी के कुछ ही दिन की बात है और पूरे ब्रज में इस बात का ये प्रसारित हो रही है कि यहाँ पर सजनी कहाँ लो चंद हाथ दुराइबों के, हे सजनी भला चंद्रमा को क्या हाथ से छिपाया जा सकता है। ये एक मुहावरे के रूप में है विद्यार्थियों, कि यहाँ पर एक सखी बात कर रही है कि भला श्री कृष्ण का और उस राधिका का प्रेम या उस नायिका का प्रेम है, भला क्या छुपाया जा सकता है, अर्थात वो असंभव कार्य है। किस भांति असंभव है? जैसे चांद को हाथ की ओट में छुपाना असंभव होता है। आप चांद के समक्ष कितना भी हाथ लगा लीजिए, उसकी किरणें, उसकी रश्मि है, उसकी ज्योत्सना है, फिर भी वो छन छन के सर्वत्र अपने अस्तित्व का पता दे ही देती है। उसी भांति राधा और कृष्ण का प्रेम या गोपिका और श्री कृष्ण का प्रेम है, वो ब्रज में सब जगह फैल गया है। कल ही की बात है, कालिंदी के तीर पे अचानक उन दोनों को देखा गया। कालिंदी अर्थात यमुना नदी के तीर पर उनको देखा गया। दो और मुरी मुस्काए और वो दोनों एक दूसरे को देख करके प्रेम से, आनंद से, उमंग उल्लास से मुस्कुरा उठते हैं। मंद मंद मुस्कान के साथ नेत्रों में मधुर प्रेम का भाव भर के एक दूसरे को देखते हैं और एक टक देखते ही रह जाते हैं। दो परे बैया दो लेत वलैया, और दोनों प्रेमाधिक्य के कारण, आनंद के अधिकता के कारण दोनों एक दूसरे के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। दोनों एक दूसरे की बलिहारियां लेते हैं और जो अपना काम करने गई थी नायिका, उन्हें भूल गई अर्थात श्री कृष्ण जो गायें चराने जाते हैं वन में, उन्होंने गायें चराना छोड़ दिया और वो नायिका या गोपिका है वो गागर उठाना भूल जाती है था। यमुना के तीर पर जो जल भरने जाती है कि मैं किस कार्य के लिए आई थी, वो कार्य दोनों कोई, नायक और नायिका दोनों कोई विस्मृत हो गया। अर्थात श्री कृष्ण ने गायें चुराना भूल गए हैं नायिका के प्रेम में या उसके मुस्कान को देख करके, और उसके सौंदर्य में आबद्ध होकर के परस्पर नायक और नायिका दोनों तरफ से एक जैसी दशा हो रही है। वो अपनी गागर उठाना भूल जाती है, अपनी जल से भरी हुई मटकी उठाना भूल जाती है और श्री कृष्ण गायें चराना भूल जाते हैं। तो परस्पर दोनों ओर से प्रेम का यहाँ पर वर्णन, अति सुंदर वर्णन किया गया है। दोनों ही एक दूसरे के नायक और नायिका प्रेम में आबद्ध हैं और ब्रज में इस बात की चर्चा भी चल रही है। तो ब्रजभाषा में कवि ने बहुत ही सुंदर सरल भाषा के ढंग से इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। तो विद्यार्थियों, आज इसी कवित्व के साथ में आपका रसखान का व्याख्यान है वो समाप्त होता है। अब रसखान से संबंधित आपको कुछ प्रश्नों के बारे में और आपके साथ चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।